विदर्भाला सर्वच क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर करण्यासाठी औद्योगिक विकास महत्त्वाचा आहे. याच हेतूने विदर्भातील औद्योगिक क्षमता विकसित करणे, तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, स्टार्टअप्सला चालना देणे, विक्रेता विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा परिचय करून देणे, रोजगारासाठी नवकल्पना आणि पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि यशस्वी उद्योजकांच्या यशोगाथा प्रदर्शित करण्यासाठी नागपूरमध्ये येत्या 27 ते 29 जानेवारी दरम्यान खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती नागपूरचे खासदार आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत दिली. असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट तर्फे आयोजित खासदार औद्योगिक महोत्सव 27 जानेवारी ते 29 जानेवारी 2024 या कालावधीत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जमनालाल बजाज प्रशासकीय इमारत परिसर अमरावती रोड नागपूर येथे होणार आहे. खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या अंतर्गत नागपुरात प्रथमच हे आयोजन करण्यात आलं आहे. विदर्भातील सर्वात मोठा इंडस्ट्रियल एक्सपो, बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट कॉन्क्लेव या माध्यमातून बघायला मिळणार आहे. विविध प्रकार के एक सब्जेक्ट को जो बहुत प्रभावी रूप से जो विदर्भ के विकास के साथ है वो लीड कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ क्यों है। आपको सबको पता ही होगा कि विदर्भ का विकास होना चाहिए, विदर्भ डेवलप होना चाहिए, विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और स्वाभाविक रूप से ये विदर्भ का विकास कैसे होगा और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है उसका विचार करके ये एडवांटेज विदर्भ पाथ ऑफ ग्रोथ इस कंसेप्ट पर ये कार्यक्रम रखा है। हमारे सभी जो सांसद हैं विदर्भ से उनके सबके फोटो औद्योगिक महोत्सव के सामने लेटर पर रखे हैं, क्योंकि हम नागपुर में जब कार्यक्रम करते हैं तो मुझे बहुत लोग फिर ये बोलते हैं कि क्या हम विदर्भ में रहते हैं, आप हमारे नहीं है, हमारे तरफ ये कुछ नहीं कर रहे, आप नागपुर के लिए क्यों कर रहे हैं, तो उसका एक भाव होता है। तो इस बार मैंने कहा कि एडवांटेज विदर्भ हो और सभी सांसद जो हमारे हैं यहाँ के वो इसका नेतृत्व करें और उनके मार्गदर्शन में फिर हम इसको चलाएंगे। तो उसी के आधार पर ये इसकी योजना की शुरुआत हुई। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी राज्य की ग्रोथ कैसी होती है। पहली बात तो हम लोग ये गिनते हैं कि उसका जीडीपी ग्रोथ क्या है। आजकल देश का जीडीपी क्या है ये चर्चा होती है, पर धीरे धीरे अब राज्य का कितना है, रीजनल विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र का कितना है। अब जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट का क्या है, गढ़चिरौली का कितना है और वाशिम का कितना है, क्योंकि समतोल विकास होना चाहिए। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वाशिम और गढ़चिरौली एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसलिए इसका विकास कैसे हो इसका मॉडल तैयार करके हम लोग विदर्भ का सर्वांगीण विकास, दैट इज द मिशन बिहाइंड ऑल दिस प्रोग्राम्स। तो पहली बात तो विदर्भ का विकास कैसे हो। अब विदर्भ का विकास है मतलब क्या है, विदर्भ में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़े, विदर्भ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडस्ट्री आए, ग्रोथ बढ़े, इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। अब विदर्भ में सर्विस सेक्टर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का इनकम है और हमारे देश की टोटल 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल इंडिया उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब सिंधी से डायरेक्ट वर्ल्ड में कहीं भी आप कंटेनर एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके इनॉग्रेशन कार्यक्रम में देवेंद्र जी और बाकी सब इसके उपस्थिति में हम पहली ट्रेन सिंधी से हम लोग उसकी पहले हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विदर्भ में कपास के किसान दुखी क्यों है, क्योंकि भाव नहीं है। अब विदर्भ के कपास की गांठी निकलती कहाँ जाती, जेएनपीटी, जेएनपीटी से कहाँ जाती, कोलंबो, कोलंबो से कहाँ जाती, ढाका। अब मैंने ये जो योजना तैयार की है कि हमारे सिंधी के पोर्ट से डायरेक्ट जाएगी हल्दिया कलकत्ता
और वहाँ बार्ज भी तैयार किया। बांग्लादेश के साथ मैंने काफ़ी मीटिंगें की और वो बार्ज में वो कंटेनर डाल के डायरेक्ट बांग्लादेश जाएगा। तो एक कंटेनर के पीछे 1.5 लाख रुपए बचेंगे। अब यहाँ के महिंद्रा के ट्रैक्टर या ये अपने ये 400-450 कंटेनर ये अपना टेक्सटाइल बेचते अपने जाम वाली फैक्ट्री वाले बांग्लादेश को। बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा है और हमारी कॉटन की सब प्रकार की रिक्वायरमेंट अगर बांग्लादेश इस रूट से जाएंगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, तो विदर्भ के किसानों को 400-500 रुपए के लीटर ज़्यादा भाव मिलेगा। यही हमारे उद्देश्य है कि हमारा संतरा बाहर जाए। हमारे यहाँ फिशिंग में हम काम कर रहे हैं कि सॉल्ट वाटर जो है मूर्तिजापुर, अकोला, दरियापुर, बुल्ढाना जिला, अकोला जिले के बीच में वहाँ फिशिंग पे राजस्थान में पूरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 700 किलोमीटर लंबी और पूरा तालाब बना दिया खारे पानी के। और एक आंध्र का लड़का हुआ जो आया था परसों, 2,500 करोड़ का फिश वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। 2,500 खाऱ्या पाण्यातले झिंगे आणि गोड्या पाण्यातले झिंगे। आप में से बहुत लोग हो, गढ़चिरोली में कितना पोटेंशियल है। तो फिशिंग से लेकर हम अभी मदर डेयरी आ गई। मदर डेयरी 450 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही। कल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की कंपनी उसके अमेरिका में ये मेरे पास आए थे, क्या नाम है? जॉय कोमर्स नहीं, कंपनी का नाम क्या है? जॉय कोमर्स अमेरिकन कंपनी है। वो यहाँ असेंबलिंग शुरू कर रहे हैं। महिंद्रा के ट्रैक्टर का यहाँ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक्सपो बहुत बड़ा है। अब इसमें एमएसएमई की स्कीम्स है, विश्वकर्मा है, उसमें 15-20 है। पार्लेवाल जी का इंटरव्यू तो आपको यहाँ से 1-1.5 लाख लोगों को तुरंत सरकार से मदद मिल सकती है। हमारे यहाँ स्टार्टअप है, चौधरी जी इसी के साथ आप बात करिए तो कितने विदर्भ में स्टार्टअप है, उसका पोटेंशियल क्या है, आईटी इंडस्ट्री का क्या, आपको सबको पता चल जाए। ऐसे हर चीज के एक्सपर्ट बैठे हैं सक्सेसफुल। एक चेन्नई के साइंटिस्ट 3 साल से काम कर रहे थे। मैंने कहा उसका मशीन लगाओ और कार्बन डाइऑक्साइड डालो सिलेंडर। सब कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रॉब्लम। कोराडी, खापरगढ़ा, सब पूरे दुनिया का प्रॉब्लम यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रदूषण की समस्या कार्बन डाइऑक्साइड। वो फुकट में मिलता है और उसको तैयार करके उससे इथेनॉल बनाना कितना अच्छा होगा। और मैंने कहा वो लेबोरेटरी चेन्नई की है। मैंने कहा इससे कार्बन डाइऑक्साइड कोराडी, खापरगढ़ा में वो बिजली के पैसे तो कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के वैल्यू एडिशन से करोड़ों, हजारों करोड़ों मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि ऐसे अनेक लोगों के पास बहुत सी बातें हैं और मैंने अभी तय किया है कि मैं हर आदमी अपना डमरू बजाता है तो मैं भी अपना बजाऊंगा। तो मैंने अपने दिल्ली की इनोवा की गाड़ी है जो 100% इथेनॉल पे चलती है, वर्ल्ड की पहली। तो मैंने वो कंपनी को बोला कि दूसरी गाड़ी भेजो यहाँ, नहीं तो मैं ये गाड़ी दिल्ली नागपुर लेके जाऊँ, ताकि मैं लोगों को बताऊँ। देखो पेट्रोल डीजल 16 लाख करोड़ का क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी लो, इथेनॉल की लो, हाइड्रोजन का बस घूमे यहाँ, ट्रक घूमे उसमें। तो नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन को विदर्भ के कोने कोने तक पहुंचाना, एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करना, नए डेवलपमेंट की जितनी बातें हो रही उसकी जानकारी लोगों को देना और जो एकदम इसमें डिटेल में काम करना चाहते हैं उनके लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करना। और सरकारी के तरफ से अड़चन होगी तो हम लोग जो एमपीज है, एमएलएज है, मंत्री है, हम बैठकर पॉलिसी में अटके हुए कामों को कैसे जल्दी करा के दें ताकि विदर्भ की ग्रोथ बढ़े, विदर्भ में रोजगार बढ़े और विदर्भ का विकास हो। यही बेसिक कंसेप्ट है। वैसे मेरी एक अड़चन है, मैं सब जगह हूँ और सब जगह नहीं हूँ। मैं ये पूरे इसमें लगभग नहीं के बराबर हूँ। अभी कल मैं वो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में 400-500 लोग काम करते हैं। अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा एक ही होता है कि मेरा फोटो और नाम से कोई एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप मिलती है, उतना ही मेरा उपयोग है। तो मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं। वो ड्रिलिंग मशीन आएंगी, ट्रक पर खड़ी रहेगी, अंदर जाएगी और वही ड्रिलिंग करके नीचे निकलेगा। व्हाट इज विजन? यानी विदर्भ में पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी विदर्भ का मिलेगा और विदर्भ की गाड़ी और ट्रक, बसेस उस पर चलेगी। तो विदर्भ में कितना बड़ा पोटेंशियल खड़ा होगा, कितना पैसा बचेगा। ऐसी कोल है, कोल गैसिफिकेशन। अब कोल गैसिफिकेशन से मिथेन बनता है, डीएमी बनता है। डीएमी ये जो है ये अगर हम लोग एलपीजी में डालते हैं तो अमेरिका में डालते हैं तो उससे
हमारे गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम हो सकती है। तो हम WCL के पीछे लगे कि हमारे कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए अपने वो हमारे बहुत प्रयास करते हैं, क्या नाम उसका? माहेश्वरी जी। अब उन्होंने जब 2-3 बार बड़े बड़े लोग लाए, मुलाकात कर दी। अब मैंने उनको कहा कि रिफाइनरी को पानी लगता है और जगह लगती है। अब कुही में MIDC की 2500 एकड़ जमीन है और मैंने कहा कि नाग नदी का जो पूरा पानी है, अभी कुछ MSCB में है हम लोग पुरानी खबर करा, पूरे रिफाइनरी को लगने वाला पानी रिसाइकलिंग करके डैम बनाकर हम आपको मिल जाएगा। तो पानी भी और जमीन में रेडी है, जो आता वो 2 महीने में रिफाइनरी का काम शुरू कर सकता है। एक बार रिफाइनरी आएगी तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि यहाँ की जो स्थिति है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसका और अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो।